हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि NEET 2025 का कट ऑन F 430, 450 मार्क्स तक क्यों गिर सकता है। यह सुनकर आपको शायद शॉक लगे, लेकिन इस प्रेडिक्शन के पीछे मजबूत रीजन है। इन रीजन को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको एंग्जाइटी कम करने और अपने फ्यूचर के बारे में स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यह आपकी जर्नी और आगे क्या होगा उसकी बात है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से चिंतित या डिसअपॉइंटेड हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इस साल सिचुएशन पिछले सालों से बहुत अलग है। NEET 2025 में कम स्कोर का मतलब अब वह नहीं है जो पहले था। पेपर की डिफिकल्टी ने सब कुछ बदल दिया है। हम NEET की हिस्ट्री, इस साल का पेपर सरप्राइज क्यों था और इतने सारे स्टूडेंट्स को क्यों स्ट्रगल करना पड़ा, इस पर बात करेंगे। यह एनालिसिस हजारों स्टूडेंट्स के फीडबैक और पेपर के केयर राहुल रिव्यू पर बेस्ड है। यह जानना कि कट ऑन ऑफ कम क्यों हो सकता है आपको शांत और कॉन्फिडेंट रहने में हेल्प करेगा। हमारा गोल आपको NEET 2025 की एक क्लियर, ऑनेस्ट पिक्चर देना है। याद रखें, एक टफ पेपर एवरीथिंग के लिए टफ होता है। कंपटीशन हमेशा रिलेटिव होता है। आइए देखें कि 430 और 450 के बीच का स्कोर इस साल आपको मेडिकल कॉलेज का दरवाजा कैसे खोल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। NEET 2025 के शॉक को समझने के लिए आइए पीछे मुड़कर 2019 से 2024 तक NEET एक कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता था। 180 क्वेश्चन 3 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच बंटे हुए। स्टूडेंट्स को पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्वेश्चन टाइप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डिफिकल्टी। इस स्टेबिलिटी ने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया। कोचिंग सेंटर्स ने अपनी मटेरियल को इस पैटर्न के हिसाब से तैयार किया और स्टूडेंट्स ने सिमिलर MCQ की बार बार प्रैक्टिस की। फोकस स्पीड और एक्यूरेसी पर था, डीप अंडरस्टैंडिंग पर नहीं। बायोलॉजी के क्वेश्चन सीधे NCERT से आते थे, फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड था और केमिस्ट्री प्रेडिक्टेबल था। एग्जाम मेमोरी और प्रैक्टिस का टेस्ट बन गया। रॉट लर्नर को फायदा था और सभी को सेम फॉर्मेट के कंटिन्यू होने की उम्मीद थी। सभी मॉक टेस्ट और रिवीजन प्लान इस 6 साल के ट्रेंड पर बेस्ट थे। स्टूडेंट्स ने NEET 2025 में भी वैसा ही होने की उम्मीद के साथ एंट्री ली। यह एक्सपेक्टेशन उनके कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन थी, लेकिन यह ब्रोकनने वाली थी। पुराने NEET पैटर्न ने एवरीथिंग के लिए एक लेसफर्ड जोन बना दिया था। स्टूडेंट्स को लगता था कि पिछले सालों के पेपर और सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना ही सक्सेस का सीक्रेट है। कोचिंग सेंटर्स ने भी इसे ही बढ़ावा दिया, एग्जाम ओरिएंटेड, पैटर्न बेस्ड प्रिपरेशन पर फोकस किया। इसका रिजल्ट सुपरफिशियल नॉलेज और बहुत कम क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स फैमिलियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तेज हो गए, लेकिन कुछ भी नया आने पर स्ट्रगल करते थे। मॉक टेस्ट के स्कोर बढ़ने के साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को लगता था कि उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है। उन्हें पता नहीं था कि यह चेंजने वाला था। पूरा इकोसिस्टम प्रेडिक्टेबिलिटी पर बना था। 2025 में वह प्रेडिक्टेबिलिटी गायब हो गई। NEET 2025 एक शॉक के साथ आया। एक ऐसा एग्जाम जो पिछले 6 सालों में किसी भी चीज जैसा नहीं था। चेंज फंडामेंटल था, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, लेंथी और डीप अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करने वाले थे। लैंग्वेज ट्रिकी थी और एनालिटिकल स्किल्स को मेमोरी पर टेस्ट किया गया। बायोलॉजी डायरेक्ट NCERT लाइन से हटकर असर्शन, रीजन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर चली गई। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल की जरूरत थी, सिर्फ वैल्यू प्लग करने की नहीं। केमिस्ट्री ने इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग और रिएक्शन मैकेनिज्म को टेस्ट किया। पेपर लंबा था और टाइम मैनेजमेंट एक नाइटमेयर बन गया। स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजीज और एक्सपेक्टेशन उलट गईं। NTA ने एग्जाम की प्रेडिक्टेबिलिटी को तोड़ दिया। एक मेडिकल करियर के लिए एप्टीट्यूड को सही मायने में टेस्ट किया। यह NEET की नई रियलिटी है। NEET 2025 में एवरीथिंग से बड़ा इश्यू मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम के बीच का गैप था। जो स्टूडेंट्स मॉक में हाई स्कोर करते थे, वे कॉन्फिडेंट फील करते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि रियल एग्जाम भी सिमिलर होगा। लेकिन एक्चुअल पेपर उनके प्रैक्टिस टेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं था। नए क्वेश्चन टाइप, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और डीपर कॉन्सेप्ट। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फेल हो गईं, पैनिक छा गया। जो स्टूडेंट्स मॉक जल्दी खत्म कर लेते थे, वे अब सभी क्वेश्चन पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे थे। एंग्जाइटी से रोंगियां हुई और सेल्फ बिलीफ टूट गया। कोचिंग सेंटर्स भी अनप्रिपेयर्ड थे। उन्होंने सब कुछ पुराने पैटर्न पर बेस्ट किया था। उनके मॉक टेस्ट ने प्रिपेरिटी का झूठा सेंस दिया।
मोर्टर स्टूडेंट्स एनईटी 2025 द्वारा लाए गए सरप्राइज के लिए इक्विप्ड नहीं थे। प्रिपरेशन और रियलिटी के बीच का ब्रिज कोलैप्स हो गया। आइए देखें कि प्रिया के एग्जाम्पल से स्कोर कैसे फेल। मॉक टेस्ट में प्रिया ने लगभग 650 स्कोर किया, 165, 170 क्वेश्चन सही किए। एनईटी 2025 के लिए उसकी प्लानिंग 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की थी, जिसमें 165 सही होने की उम्मीद थी। लेकिन रियल एग्जाम अलग था। क्वेश्चन को रिमेंबर टाइम लगा और उसकी स्पीड आधी हो गई। उसने सिर्फ 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी और एंजाइटी के कारण 20 गलत थे, यानी 120 सही 480 मार्क्स और 20 गलत -20, टोटल 460 मार्क्स। उसके एक्सपेक्टेड स्कोर से लगभग 200 मार्क्स का ड्रॉप। प्रिया की स्टोरी कॉमन है, हजारों ने ऐसे ही ड्रॉप का सामना किया। मुश्किल लेंथी पेपर के कारण स्कोर में काफी लेसी आई। कोचिंग सेंटर्स के टॉप स्कोरर्स को भी बहुत कम मार्क्स मिले। यह प्रिपरेशन की लेसी के बारे में नहीं था, यह एक चेंज्ड हुए एग्जाम के बारे में था। पैटर्न शिफ्ट ने सभी को अफेक्ट किया। रिजल्ट स्कोर हर जगह फेल। अब इन ड्रॉप्स को ओवरऑल कट ऑफ से जोड़ते हैं। कट ऑफ फिक्स नहीं होता, यह एग्जाम की डिफिकल्टी और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जब पेपर टफ होता है तो एवरीथिंग के स्कोर गिरते हैं, इसलिए कट ऑफ भी गिरता है। एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जनरल कैटेगरी स्टेट कोटा के लिए 430, 450 का प्रेडिक्शन इसी लॉजिक पर बेस्ड है। हजारों स्टूडेंट्स के डेटा से 150, 200 मार्क्स का एवरेज ड्रॉप दिखता है। सीट्स की संख्या चेंज नहीं हुई है, लेकिन एवरेज स्कोर गिर गए हैं। सीट्स भरने के लिए अथॉरिटीज को क्वालिफाइंग मार्क्स कम करने होंगे। इसे एक रेस की तरह सोचें। अगर ट्रैक रफ है तो एवरीथिंग का टाइम स्लो होगा, लेकिन विनर फिर भी विनर होता है। इस साल का 450 पिछले साल के 600 के बराबर हो सकता है रैंक के मामले में। कम कट ऑफ एक टावर एग्जाम का डायरेक्ट रिजल्ट है। यह कोई गेस नहीं है, यह एक लॉजिकल डेटा ड्रिवन कंक्लूजन है। यह एनईटी 2025 के लिए नई नॉर्मल है। अगर आपका स्कोर 430 से ऊपर है तो उम्मीद न गिव अप। पिछले साल के कट ऑफ से कंपेयर करना बेकार है, यह एक अलग एग्जाम है। टफ पेपर आपकी रॉन्गी नहीं थी, सभी ने सेम सरप्राइज का सामना किया। आपका 430, 450 का स्कोर इस साल आपकी सोच से रिमेंबर वैल्यूएबल है। यह प्रेशर में रेजिलियंस और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दिखाता है। अपनी अचीवमेंट पर प्राउड फील करें। पिछली कट ऑफ को अपनी अचीवमेंट की फीलिंग को चुराने न दें। पॉजिटिव और पेशेंट रहें। एनालिसिस दिखाता है कि कट ऑफ विल फॉल। अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करें और सपोर्टिव लोगों से बात करें। आप अभी भी मेडिकल सीट की रेस में हैं। डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल रिजल्ट और काउंसलिंग का वेट करें। एक स्कोर जो अभी कम लगता है वह रैंक विनिंग स्कोर हो सकता है। आपने एक टफ बैटल सर्वाइव किया है, जर्नी खत्म नहीं हुई है। स्ट्रांग रहें, अपनी हार्ड वर्क में बिलीव करें और उम्मीद बनाए रखें। डेस्टिनेशन आपकी सोच से रिमेंबर करीब हो सकती है। नीटी 2025 ने हमें सिखाया है कि थिंगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ट्रू प्रिपरेशन का मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ पैटर्न मास्टरी नहीं। एक कम कट ऑफ एक हाई क्वालिटी चैलेंजिंग पेपर को दिखाता है, गिरते हुए स्टैंडर्ड को नहीं। हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। जो डिसिप्लिन और रेजिलियंस आपने बनाया है वह इनवैल्यूएबल है। एनईटी एग्जाम आपकी जर्नी में सिर्फ एक माइलस्टोन है। चाहे आपका स्कोर हाई हो या लो, आप एफर्ट से और रिमेंबर स्ट्रांग बने हैं। इस एक्सपीरियंस ने आपको फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया है। आइए एक दूसरे को सपोर्ट करें और याद रखें, कम स्कोर एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, फेलियर नहीं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पर बिल्ड करते कंटिन्यू। अगर आप फिर से ट्राई करते हैं तो इस लेसन का यूज बेहतर प्रिपरेशन के लिए करें। डॉक्टर बनना एक मैराथन है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते कंटिन्यू। आपका सपना अभी भी वैलिड है और आपकी हार्ड वर्क अभी भी मायने रखती है।